धागा ये टूटे ना ये धागा, नाजुक से यादों का ये धागा। रक्षाबंधन इस मान्यता के साथ मनाया जाता है कि बहनें भाई को राखी बांधेगी इस भरोसे के साथ कि भाई बाद में उसको सुरक्षा देगा। भाई और बहन के पवित्र रिश्ते को मोहब्बत के धागों से पिरोता है ये रक्षाबंधन। लेकिन जैसा कि हम इंसान हैं जो हर एक चीज़ को बर्बाद कर देता है, उसी तरह से रक्षाबंधन भी वक्त के साथ इंसान के द्वारा बर्बाद किया जा रहा है। जिस तरह से हर दूसरे चीज पर बाजार हावी हो गया है, चढ़ करके बैठ गया है, ठीक उसी तरह से रक्षाबंधन के ऊपर भी बाजार हावी होता जा रहा है। वैसे तो रक्षाबंधन उसी वक्त से खराब होना शुरू हो गया, इसकी मान्यता उसी वक्त से खराब होनी शुरू हो गई जब ये मान लिया गया कि भाई बहनों की रक्षा करेगा। पर असली रक्षण तो वो होता है जैसा हमारे संतों ने बताया है कि बहनों को ऐसा बना दो कि उसे रक्षा की जरूरत ही नहीं रहे। वो हाथ बढ़ाना भी जानती हो और हाथ तोड़ना भी। पर हम ये मान बैठे हैं कि वो कमज़ोर है और मुझे उनको सुरक्षा देना है। पर सुरक्षा किन से? हर भाई अपनी बहन से रक्षा देने का वादा कर रहा है, तो फिर दूसरे के बहनों को किन से खतरा है? जो भाई अपने बहनों से वादा कर रहा है कि तुम्हें रक्षण देंगे, ठीक उन्हीं से दूसरे के बहनों को बच करके चलना पड़ता है। हम अपनी बहनों से तो वादा करते हैं रक्षण देने का, उन्हें सुरक्षा देने का, लेकिन दूसरे के बहनों को वो माहौल नहीं दे पाते जिसमें उसे रक्षा की ज़रूरत महसूस ही ना हो। वैसे अब पहले के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षा है। लॉ के वजह से, ठीक ठाक एडुकेशन के वजह से सुरक्षा में वृद्धि हुई है। लेकिन अब दूसरे तरह का प्रॉब्लम सर चढ़ के बैठता जा रहा है, वो है किसी भी चीज़ को पाने की अंधी चाह। ये बाजार में जो काम कर रहे हैं, जो चीज़ों को आप पर थोपते जा रहे हैं मार्केटिंग के द्वारा या फिर सोशल मीडिया के द्वारा, उन्होंने प्रचार कर दिया है कि जब तक कोई आपको कुछ नहीं देता आप उसे कुछ मत दीजिए। यहाँ तक कि जब आप राखी बांध रहे हैं फिर भी आप खुद मन में ये चाहत रखें कि वो कुछ देगा, तभी उसे राखी बांधेंगे या फिर दिल से राखी बांधेंगे। इसलिए अब बहनें 3 महीना पहले से ही याद दिलाते रहती हैं कि भैया रक्षाबंधन आ रहा है, इस बार अच्छा गिफ्ट नहीं देना, ज़रूरत के हिसाब से गिफ्ट मत देना, महंगी गिफ्ट देना। कितने बहनों से आपने सुना है कि उन्होंने कहा है कि वो चीज़ दे देना जिसकी मुझे ज़रूरत है। हर कोई यही कहता है कि इस बार महंगी गिफ्ट देना, और आपको लग रहा है कि ये बात मजाक में कही जा रही है, तो मैं आसपास में ऑब्जर्व कर रहा हूँ और अच्छे से ऑब्जर्व कर रहा हूँ। ये बात मजाक में नहीं कही जा रही। या तो वो ये कह रहे हैं कि महंगे गिफ्ट देना, या फिर वो ये बोल रहे हैं कि ढेर सारा पैसा देना। जो भी कहा जा रहा है, मांगा तो कुछ जा ही रहा है। हम एक कम जिंदगी में इस सोच के बिना कि सामने वाले से कुछ लिए बिना कर दें, हम अपने भाई को राखी बांध रहे हैं। अपने भाई को, दूसरे को हम क्या ही देंगे वो तो अलग ही बात है। भाई को राखी बांधते वक्त भी दिमाग में यही है कि वो कुछ देगा। कोई वैसा भाई जो ज़्यादा कमाता है, उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से या फिर ज़्यादा बढ़िया राखी बांधा जा रहा है, वो किस पर्पस के लिए बांधा जा रहा है ये फिर बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। शिक्षक हूँ तो बहुतों से मिलना जुलना होते रहता है। कईयों ने कहा है, या फिर आसपास में भी ऑब्जर्व करते ही हैं, कईयों ने ये कहा है कि रक्षाबंधन आ रहा है, अमीर हो जाएंगे। घर में जब इसी बात की रट हमेशा उसके पेरेंट्स या फिर आसपास के लोग ये लगाते रहते हैं कि जिस तरफ से पैसा आ रहा है या फिर जिस भी तरीके से पैसा आ रहा है वो सही है, तो बच्चे भी तो यही सीखेंगे ना। किसी भी रिश्ते से यदि कुछ नहीं आ रहा है, वो कुछ हमको नहीं दे रहा है अपने मन से, तो फिर उस रिश्ता को निभाने की क्या ज़रूरत है। यदि इस प्रपंच को जल्दी नहीं समझा गया तो हर रिश्ते की तरह ये पवित्र रिश्ता भी बाजार के हत्थे चढ़ जाएगा। जब कुछ मिलने की आस से हमारी फितरत बदल जाए, फिर वो रिश्ता कुछ भी हो सकता है, मोहब्बत का रिश्ता नहीं हो सकता। धन्यवाद।